प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। सामान्य हिंदी के काव्यखंड या काव्यांजल के पाठ एक साखी, जिसके रचयिता संत शिरोमणि कबीरदास जी हैं। पिछले लेक्चर में व्याख्यान में हमने आपको 9वां दोहा पढ़ाया था। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कौ संतों के उपाय हर दर्शन दीदार। अब आज हम आपको 10वां दोहा पढ़ाएंगे। 10वें दोहे में कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि या तन जारो मच करो, लिखो राम का नाव, लेखन करो करंग की लिख लिख राम पठाओ। ध्यान दीजिए पंक्ति पे, यह तन जारो मच करो, लेखन करो करंग की लिखो राम का नाव, लिख लिख राम पठाओ। कि हे प्रभु, आपकी भक्ति करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु आपका दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए अब हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा है कि हम अपने इस शरीर को जला डालें और जला करके इसकी राख की स्याही बना डालें और लेखन करो करंग की और हड्डियों की लेखनी बना डालूं और लिखो राम का नाम और आपका नाम लिख लिख करके आप तक भेजता रहूं। हो सकता है कि इससे आप हमारी सुध ले लें या हमारे ऊपर अपनी कृपा कर दें। 11वां दोहा है, कै बिरहीन को मीच दे, कै आपा दिखराय, आठ पहाड़ का दाझड़ा मोपै सहा न जाए। प्रस्तुत दोहे में बिरहणी जीवात्मा की वेदना का वर्णन करते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, या तो बिरहणी जीवात्मा को मीच माने मृत्यु दे दीजिए, अथवा कै आपा दिखराए या अपने आप स्वरूप का दर्शन प्रदान कर दीजिए। क्योंकि अब 8 पहर का दाझड़ा, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात्रि को मिला करके 8 पहर कहा जाता है। तो 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा माने होता है जलन, पीड़ा, दुख। ये 8 पहर की आपसे बिछड़ने के द्वारा जो पीड़ा प्राप्त हो रही है, मुंह पे सहा न जाए, मुझसे और नहीं सहा जा रहा है। 12वें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, एक बार जब हमने आपके नाम का सिंदूर अपने माथे से लगा लिया है, तब इस पे काजल नहीं दिया जा सकता है जिस प्रकार, उसी प्रकार से नैनु रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाये, उसी प्रकार से आप हमारे नेत्रों में बस गए हैं। अब संसार की कोई अन्य वस्तु हमारे इन नेत्रों को अच्छी नहीं लगती है, अर्थात कोई भी वस्तु इन नेत्रों में समाहित नहीं हो पा रही है। 13वां दोहा ध्यान दीजिए, शायर नहीं सीप बिन स्वाद बूंद भी नाय। बच्चों, जो सीपी में मोती उत्पन्न होता है तो उसके लिए विधान होता है कि सागर होता है, सागर में सीपी होती है, उसके अंदर जब स्वाति का बूंद जाता है तब जाकर के मोती उत्पन्न होता है। लेकिन कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं शायर नहीं, यहाँ सागर नहीं है, सीप बिन और सीपी भी नहीं है, स्वाति बूंद भी ना और स्वाति का बूंद भी नहीं है। कबीर मोती नीप जय, कबीरदास जी कह रहे फिर भी वो परमात्मा रूपी मोती नीप जय माने होता उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिखर गढ़ माए, गढ़ माने किला होता है, ये शरीर का जो ऊपरी भाग है उसको गढ़ किला कहा जाता है, अर्थात शरीर के ऊपरी भाग पर जो है वह परमात्मा रूपी मोती सदैव उत्पन्न हो रहा है। बस उसको योग साधना के द्वारा जानने और समझने की आवश्यकता है। अगला दोहा 14वां है, पानी हीते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं बच्चों कि पानी हीते हिम भया, सबसे पहले पानी था, पानी का रूप बदला तो बर्फ बन गया, और उसके बाद बर्फ पिघली तो पुनः पानी बन गया। तो पानी हीते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, पानी बर्फ बना, बर्फ नष्ट हुई तो पुनः जल बन गया। जो कुछ था सो ही भया, कुछ कहा न जाए, जो जैसे था वो ऐसे हो गया, उसके बारे में आखिर क्या कहा जाए। अभिप्राय यह है कि जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ करके इस संसार में आती है और इस संसार को त्यागने के पश्चात पुनः ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
15वां दोहा है बच्चों, पंख उड़ानी गगन को पेन रहा परदेश। इसमें जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, ऐसी मान्यता है, हम लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, हमारा परमात्मा आकाश में बहुत ऊपर रहता है। तो यहाँ पे कबीर दास जी भी कह रहे हैं कि पंख उड़ानी गगन को, जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश की ओर उड़ता है। क्यों? क्योंकि पेन रहा परदेश, उसका जो परमात्मा रूपी प्रीतम है वह परदेश, बहुत दूर देश में है, दूसरे देश में है। पानी पिया चंचमिन भूल गया यह देश। और परमात्मा रूपी जल का ज्यों ही उसने बिना इंद्रिय मुख के बिना पान किया, भूल गया यह देश, अर्थात इस संसार को भूल जाता। अभिप्राय यह है उसको इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। बच्चों, आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आगे पढ़ेंगे।